बंधन में दिखाई तो कई के मंच पे देते हैं, कभी चढ़ पाते हैं, फिर कहीं साथ रहते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। राहुल जी, प्रियंका जी के बाद, खड़गे जी के बाद कांग्रेस के हर चुनाव में पप्पू यादव स्टार कैंपेनर होता है। 11 निर्दलीय एमएलए हम लेके नहीं जाते तो मुख्यमंत्री बनते। अरे अब आप ऐसा ना बताइए कि आपने लालू यादव को बनाया। दूसरे नेता पैसा कमाते हैं, आप उतना बांट देते, कौन रिजर्व बैंक आपके अच्छा पास? एक बात, कैश में धक्का धक चलता है। अच्छा एक तो बांटते हैं डेली 10 लाख 20 लाख 1 कहां करोड़ से आ रहा? सुनिए ना कहां है? सर, हम लूट के लाते हैं और बांट देते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है? यादव सेना बिहार में किस आदमी ने सुनिए बनाई? सर, यादव सेना किस आदमी ने बनाई? क्या नाम है उसका? हम घास नहीं छीलते थे सर, हाथी पर चढ़ते थे बच्चे में बड़े बड़े, एक हाथी नहीं। हमको माँ का दूध हमको नहीं पिला गया, हमें बकरी और बागर का 24,000 का भैंस था हमारे यहाँ। मेरी बुआ को 20 फैक्ट्री है अमेरिका में। प्रियंका जी तवज्जो देती है पप्पू यादव को, राहुल यादव उनकी टीम, राहुल गांधी उनकी टीम नहीं। राहुल जी के साथ कंटिन्यू 17 दिनों के यात्रा में हम साथ थे। एक बार नहीं बोल पाए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इतना इज्जत तो इनको कांग्रेस के मंच में नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, डिबेट्स होगी एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार के स्वयं घोषित कांग्रेस के महान नेता पप्पू यादव जी का इंटरव्यू। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक देखना, हंसी नहीं रोक पाओगे। दोस्तों चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अभी बिहार के चुनाव हम लोग बात करें, एक हफ्ते के अंदर अनाउंस हो जाएंगे। आप हैं कहाँ? मतलब किसी पार्टी में है, किसी गठबंधन में दिखाई तो कई के मंच पे देते हैं, कभी चढ़ पाते हैं, फिर कहीं साथ रहते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, आप लोगों को सबसे ज्यादा चिंता चढ़ना उतरने का ही लगा रहता है, बिहार का लगा रहे। बिहार के बारे में गहरी चिंता है। बिहार की राजनीति में जाति धर्म मजहब, जब भी मोदी जी चुनाव आते हैं तो इन लोगों के पास रोयांग और घुसपैठ। अच्छा आप सुनिए ना, मैं वही बता रहा हूं। हम तो कांग्रेस के सांसद हैं, तो हमको आप निर्दलीय बार बार कहते हैं, तो उसमें हम क्या करें? आपके बारे आपको एक बात समझिए। कैसे कैसे महागठबंधन चुनाव लड़ा था, आपका कांग्रेस का कहाँ हुआ? अच्छा एक बात बताइए, आप ज्वाइन किए कांग्रेस, आधिकारिक तौर पर सदस्य बने? अच्छा एक बात बताइए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में हम जाते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो जाते हैं, कांग्रेस के हर चुनाव में पप्पू यादव स्टार कैंपेनर होता है, चाहे झारखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, हम ही होते हैं ना। हमको एक राहुल जी, प्रियंका जी के बाद, खड़गे जी के बाद स्टार कैंपेनर के रूप में झारखंड में 1.5 महीना कांग्रेस के तरफ से थे या नहीं? पंजाब अभी गए थे कि नहीं? दिल्ली में 53 जगह सभा किए कि नहीं? अब आपको सीता एक बार अग्नि परीक्षा दी, हम कितने बार आप लोगों को अग्नि परीक्षा देते हैं? देखिए पप्पू जी, बात अच्छा आपको कितना आप लोगों को बताएं। हमारा सवाल इसलिए था कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ, मतलब आरजेडी के साथ, आपको आरजेडी से दिक्कत, आरजेडी तेजस्वी से दिक्कत, तेजस्वी को महागठबंधन का नेता या सीएम कैंडिडेट चेहरे पे आपको दिक्कत, और कांग्रेस के सारे बड़े नेता तेजस्वी के साथ। अच्छा, तो ये आप हेलो, हाँ बोलिए। हमको किसी से दिक्कत नहीं है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री। अच्छा एक बात बताइए, पूर्णिया में हम सांसद लड़ रहे थे, तब लालू यादव जी भी हमारे खिलाफ गए और तेजस्वी जी भी मेरे खिलाफ गए। तेजस्वी जी ने तो एनडीए को ही वोट देने कह दिया। मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो 11 निर्दलीय लेके हम लालू यादव के साथ हुए। विपक्ष का नेता बनाने की बारी आई कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, तो 86-87 में हम लालू यादव जी के एक वोट को लेकर लालू यादव जी के साथ हम रहे विपक्ष के नेता बनाने में। 11 निर्दलीय एमएलए हम लेके नहीं जाते तो मुख्यमंत्री बनते हैं। अरे अब आप ऐसा ना बताइए कि आपने लालू यादव को बनाया। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं, जब यहाँ जब लालू यादव का उभार बिहार में हुआ तभी पप्पू यादव उनकी सरपरस्ती में नेता अरे बने। एक बात बताइए, पप्पू यादव, लालू यादव जी हम यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट कब बने? निर्दलीय चुनाव लड़े। आप हमको किसी का सरपरस्ती बता दीजिए। लालू यादव ने तो टिकट नहीं दिया हमको। सरपरस्ती किसी की नहीं रही, और हम जब भगवान की सरपरस्ती नहीं लेते, सिर्फ गरीब का। पप्पू यादव को किसी नेताओं की सरपरस्ती की बात कभी मत करिएगा, हम किसी की कृपा पर नहीं। आपके ऊपर हाथ नहीं था लालू यादव का 90 के दशक में? मुझे तो सरकार उनकी थी, आप ऐसे ही सर्वाइव। हमको तो समझ में नहीं आया। 91 में सबसे ज्यादा पूरे बिहार में लालू यादव का विरोध हमने किया। 6 महीना लालू यादव जी को हमने मदद की, साथ थे। सरपरस्ती का क्या सवाल उठता है? वो कोई मुद्दा नहीं है। हम तेजस्वी जी के
खिलाफ नहीं है। उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने में क्या समर्थन में है? नहीं। तो समझ में नहीं आता है जब मेरा नेता ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का मुद्दा ही नहीं है, प्रभारी कह चुके हैं, अध्यक्ष कह चुके हैं कि मुद्दा इंडिया गठबंधन को जीतने का है, मुद्दा एनडीए को हराने का है, मुद्दा आज सीएम और डिप्टी सीएम नहीं है, मुद्दा है जाति जनगणना। अभी आए थे आपसे पहले अभी प्रशांत किशोर, वो कह रहे थे सब मुद्दे जो थे उन्होंने प्रेशर डाल के एनडीए सरकार पे ये सारा ये वृद्धावस्था पेंशन और ये सारी चीजें उन्होंने प्रशांत किशोर के अभी गए आप। अच्छा एक बात बताइए, प्रशांत जी जुम्मा आए कब? उससे क्या होता है? अब प्रशांत जी का जन्म कब हुआ? अब प्रशांत जी पढ़ के भारत कब आए? और पहली बार प्रशांत जी नौकरी कहां की? अमेठी में। और वहां से वो भाग के गए नौकरी करने गुजरात, और वहां भी मालिक बनना चाहे तो वहां से भागे। इनकी बात बता रहे। प्रशांत जी सब जगह इनको क्यों नहीं रखा, रहे क्यों नहीं? एक जगह ममता दीदी के पास झगड़ा लगाया, दीदी अरे यार आप भी तो पप्पू जी नहीं रहे किसी के। अरे मैं सुनिए, मुलायम सिंह मैं के साथ कभी गए थे, सुनिए फिर छोड़ दिए। कहे कि हम 250 करोड़ रुपया हम कंसल्टेंसी से कमा। अभी हिसाब दे के गए। ए सुनिए ना सर, आपकी तरह कैश थोड़ी बांट रहे हैं। सुनिए, उनके पास हिसाब, ये हमको सिखाते हैं मोदी जी, इनको बचा रहे हैं इसीलिए हमको सिखा रहे हैं। हम नहीं जान रहे इनको कौन बचा रहा है, और हम नहीं जान रहे हैं कि ये सारे ओबीसी पर टारगेट क्यों कर रहा है। आगे चोर है आगे जात पर। अरे जात सुनिए इधर, यही वो कह के गए। सर नहीं, बिहार में सर मेरी बात सुनिए। और ये कह रहे हैं कि मैंने कंसल्टेंसी से कमाया, 80 करोड़ रुपया मैंने किया। प्रशांत जी, आपको एक तो छोटका घर था बक्सर में, उससे क्या हुआ? सुनिए ना सर, उससे क्या हुआ? वो तो बता के गए मैं 30 करोड़ रुपए जीएसटी दिया, 22 करोड़ रुपए भैया, इनकम टैक्स सुनिए दिया, ना सर। 90 करोड़ के आसपास पैसा था, मैंने भैया, अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी जो हैदराबाद के एक एमपी ने इसको 18 करोड़ अरे वो बता के गए। आप अपना सुनिए बताइए ना ना, सर। आप अपना बताइए। सर, क्या? जितना दूसरे नेता पैसा कमाते हैं आप उतना बांट देते, कौन रिजर्व बैंक आपके पास अच्छा, है? एक बात- और कैश में धक्का धक चलता अच्छा रहता है। एक जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक बात पूछूं, हाँ, हम तो बांटते हैं डेली 10 लाख 20 लाख 1 कहाँ करोड़ से आ रहा? सुनिए ना छप रहा है। मेरी सर, सुनिए ना, हाँ। हम लूट के लाते हैं और बांट देते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है? हम बांटते हैं ना। हाँ, लूटेंगे तो- अरे सुनिए, एक सुनिए, अच्छा ठीक है, सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप भी सुन लीजिए। यादव सेना बिहार ये में किस पहले- आदमी ने बनाई? सुनिए सर। यादव सेना किस आदमी ने बनाई? क्या नाम है उसका? भैया हमको क्या पता किसने बनाया? हम जादव है ही नहीं, हम आनंद मार्गी हैं, और पहला आदमी है जिसको कोई अमीर कोई लोग पैसा देखिए, वोट ही नहीं देता। पप्पू जी, हाँ, बहुत कम लोग होंगे यहाँ हॉल में भी। आपकी किताब है आत्मकथा द्रोह काल का पथिक, अरे क्या? उसमें द्रोह काल का पथिक आप ही ने लिखी है ना? हाँ, लिखवाई है मैंने लिखा है। तो जो लिखे हैं सब याद है? बिल्कुल, एक एक लाइन याद है। तो उसमें जातीय संघर्ष के बारे में आपने नहीं लिखा? हाँ लिखा है। तो फिर तो जाति संघर्ष के बारे में लिखा किस है। किस जात का? सामाजिक, जब कर्पूरी ठाकुर ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की माँ भी आई, खाली और जब घुमा जगदेव फिरा बाबू के को आपको मारा गया जाति पर आना सवाल मेरा दूसरा- ना कोई बैंक है ना खाता। सर हमारे बारे में आप जानिए, जानते हैं हमारा खानदान इन किसी के तरह निचले पौधान पे नहीं था। सर इंडिया के 1 to 20 जमींदारों में से हम लोग भी एक थे। हम घास नहीं छीलते थे सर, हाथी पर चढ़ते थे बच्चे में बड़े बड़े, एक हाथी नहीं। हमको माँ का दूध हमको नहीं पिलाया गया, हमें बकरी और बागर का 24,000 गाय भैंस था हमारे यहाँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हमसे पूछ रहे मैंने हैं, और ये कह रहा है कि हम पैसा कंसल्टेंसी के लाए, हम 80 करोड़ यहाँ दे दिए। अपनी काबिलियत अपने से पाए, आपके अपने पैतृक था, आप पाए। क्या काबिलियत है यार? उसकी सुनिए। क्या सुनिए, क्या काबिलियत है इसकी? मेरी बहन नंबर 1 डॉक्टर भी है और नंबर 1 यूपी में पैसे वाले भी है। मेरी बुआ को 20 फैक्ट्री है अमेरिका में। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 1 to 10 में आता है अमेरिका में मेरी अपनी बुआ। हमारे सारे लोग करोड़पति अरबपति है, तो हम क्या करें? आप तो इतनी बार सांसद जीतते रहे, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन जब बिहार में मैं पिछले 15-20 सालों से देखता हूं, जब चुनाव विधानसभा, जब लोकसभा का चुनाव होता है, पप्पू यादव की सियासत के पर्क लग जाते हैं, पप्पू यादव का राजनीतिक कद बड़ा हो जाता है। जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है, उनके पर्क कट जाते हैं। गजब बेइज्जती है। एक बात बोलूं? अब मैं आगे बताऊं? सर वही कर रहा हूं। आगे बोलूं? हाँ बोलिए।
आप 2014 का चुनाव के बाद देखिए 2015 में आपने जन अधिकार बनाया, 2-3% वोट पाए। ठीक है। आपने अभी इसी विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले आपने अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। सर। आपको कांग्रेस टिकट नहीं दिला पाई है और आरजेडी ने वहां खड़ा कर, आप जीत गए। अब उसके बाद आप फिर आ गए विधानसभा में, अब फिर पप्पू यादव जो ताकत, जो एनर्जी गेन की लोकसभा में, ऐसा लग रहा है कि अब उनको पंचर करने का धीरे धीरे विधानसभा तक जाते जाते पता नहीं। और दूसरा, आपको पूर्णिया और सीमांचल के ऊपर का, पूर्णिया मधेपुरा, इससे ऊपर का नेता पैन बिहार नेता मानने का लगता है कि इन लोगों का इरादा अच्छा, नहीं एक रहता। बार हम अकेला चुनाव लड़े, हमको 3% वोट आया, हमको बिहार की जनता ने वोट नहीं दी, हम एक्सेप्ट कर लिए। अब आप कहते हैं कि विलय कर लिए। प्रियंका गांधी जी के कहने पर हमने अपनी पार्टी का विलय कर लिया। गठबंधन के लोग चलते यही कहते हैं कि प्रियंका जी तवज्जो देती है पप्पू यादव को, राहुल यादव उनकी टीम, राहुल गांधी उनकी टीम नहीं लोड। मैं कांग्रेस का रेस्पेक्ट, आप मोतिहारी में प्रियंका जी ने बुलाया और इन्होंने कहा कि पहले पप्पू जी बोलेंगे तब मैं बोलूंगा। वो मैंने देखा। मेरी बात सुन लीजिए, ये रेस्पेक्ट नहीं है क्या? राहुल जी मेरा कई जगह बोले, आपको कहीं बोलने का मौका नहीं मिला। मेरी बात सुनिए ना, राहुल जी के साथ कंटिन्यू 17 दिनों के यात्रा में हम साथ थे, एक बार नहीं बोल पाए। पर सुनिए तो, कैसे किसने कहा एक बार नहीं बोल पाए? अररिया पूर्णिया में जब स्पीच थी तो हम बोले ही। बस वही फिर आपका बस क्षेत्र था, अभी आपने वही तो मैंने कहा आपको सर, पूर्णिया मेरी- मधेपुरा का नेता बना के सर, छोड़ दिया। मेरी बात- ये जो पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, हाँ। ऐसा मोदी जी के पास जाके आप खिलखिला के हंस रहे थे, उतना वो भी हंस रहे थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इतना इज्जत तो इनको कांग्रेस के मंच पे नहीं मिली। कहाँ जाएं फिर हम? आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।